अमित साहब, इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और एतजाज अहसन साहब ने भी ये पॉइंट रेस किया और रजा साहब भी ये पॉइंट रेस कर रहे हैं कि ये कानून तो बना ही नहीं है, ये बन सकता नहीं है इस तरीके से। मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगा, क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल आपके सामने है जो सपोर्ट करती हो इस सारे मैकेनिज्म को जो कि इस बार फॉलो हुआ है? किस कानून की बात हो रही है सर? बात हम करें कि जो सदर साहब ने कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि आर्मी एक तरमीमी बिल और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उस पर दस्तखत नहीं किए थे लेकिन कानून बन गया। वज़ीर कानून इंसाफ ने कहा कि कानून बन गया, सदर साहब कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए। दस्तखत किए बगैर कोई बिल जब पहली बार जाता है सदर साहब के पास, दस्तखत अगर नहीं करते, हम सिर्फ अभी पहले पॉइंट पर रह रहे हैं, अगर दस्तखत नहीं करते तो क्या होता है? चूंकि ज़रा दूसरी बात तो अहम है कि वो रिजर्वेशन के साथ अमेंडमेंट के साथ वापस भेजेंगे, लेकिन पहली बात है कि पहली बार भेजा, दस्तखत नहीं किए, कानून कैसे बन गया? ये दुरुस्त है आपकी बात के आइन के अंदर ये बात एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है, जो कि ओरिजिनल कानून के अंदर मेंशन थी कि अगर आप 10 रोज के अंदर, उस जमाने में मुद्दत 7 रोज होती थी सबसे पहले, वो 7 रोज में अगर सदर ममलकत साइन नहीं करते तो कानून बन जाता है। ये लिखा हुआ था उस वक्त, अब ये इस कानून में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसके बारे में आप अपनी ज़ाती राय रख सकते हैं, आपकी ज़ाती इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन कोई कंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तो ये बात, इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसका लाजमी मतलब ये है कि वो कानून बन गया या उसका लाजमी मतलब है कि उन्होंने इस कानून के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। ये दोनों ही बातें आप अपने अपनी पसंद के मुताबिक एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको वजाहत होनी चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन कोई अथॉरिटेटिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए, तब तक इसे हम नहीं समझते कि लॉ है। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया? अब इसके ऊपर जो 10, इसके ये भी सवाल उठ सकता है कि वो जो 10 दिन की लिमिट दी हुई है, उस लिमिट देने का कोई कॉन्सिक्वेंस तो होना चाहिए ना, वरना लिमिट देना तो बेमानी है। वो 10 दिन की लिमिट क्यों दी हुई है? अगर सदर साहब चाहें तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दें, चाहें तो उसको असेंट कर दें, चाहें तो उसको वैसे ही भेज दें, और अगर वो कुछ भी ना करें तो फिर क्या होगा? तो कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर एक कानूनी नुक्ता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है। ज़ाहिर है, इसीलिए उनसे डॉक्यूमेंट्स भी अभी वो भी देखे जाएंगे कि क्या उस पर कोई ऑब्जेक्शन थी, नहीं थी, वर्बली कहा था, रिटन में उन्होंने इसको वापस भेजने को कहा था। तो ये सारे कानूनी पहलू हैं जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अहमद बिलाल साहब, यहीं पर जिस तरह आपने कहा कि वजाहत भी होनी चाहिए, तो क्या सदर मुमलिकत को भी अपने ट्वीट की वजाहत नहीं करनी चाहिए कि अगर कानून नहीं बना था अभी तक तो उन्होंने अपनी ट्वीट में माफ़ी किस चीज़ की मांगी? उन्होंने ट्वीट में फिर ये क्यों कहा कि इस कानून से जो लोग जो है मुतासिर होंगे? तो इस तरह की ट्वीट ने भी तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है कि सदर साहब एक तरफ कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं की और दूसरी तरफ वो यही बात कर रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें जी उनकी ट्वीट के बारे में तो बहुत से सवालात उठते हैं, जिसके बारे में प्रेसिडेंसी के अंदर जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं उनके बारे में बहुत तशवीश होती है। ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो दर हकीकत वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये फेट कंप्ली हो गया है, अब ये कानून बन गया है, तो अब उससे लोग मुतासिर होंगे, तो इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सवाल ये है कि अगर आपकी मंशा के बगैर ये कानून कैसे बन सकता है? अगर आपकी मंशा के बगैर ये कानून बना है तो आपको माफ़ी मांगने की बजाय आपको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आपकी हिदायत के बरखिलाफ इसके ऊपर अमल किया। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और वो बताएं कौम को, अगर बतानी है। माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? अल्लाह ताला को आप हाज़िर नाज़िर जान के क्या बता रहे हैं? हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, आप सदर ममलकत हैं, आप किसी पार्टी के रहनुमा नहीं हैं, आप पूरी कौम के सदर ममलकत हैं और हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन आप मेहरबानी फरमाएं और आप ये सारी बातें खोल के कौम के सामने रखें। और अगर आपसे ये गलत तसाहुल हो गया है कि यानी 10 दिन गुजर गए हैं, इस 10 दिन में आप फरमाते हैं कि आपको एतराज़ था, आपने अपनी ट्वीट में लिखा है सदर ममलकत ने कि वो इससे मुत्तफिक नहीं थे। अगर आप मुत्तफिक नहीं थे तो उसके बारे में 4 अल्फाज में एक मैसेज लिख के भेजने में क्या अमर माने था? आपने पहले जो भेजे हैं उनके बारे में आप लिख के मैसेज भी भेजते रहे हैं और आप उसके बारे में ट्वीट भी करते रहे हैं, तो अब आपने क्यों नहीं किया? इसके बारे में वजाहत दरकार है। यानी अहमद साहब, ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, चूंकि यही एज्यूम भी किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिल वापस कर देना ये काम नहीं था सदर साहब का, कोई अमेंडमेंट थी, कोई रिजर्वेशन थी, वो लिख कर जानी चाहिए थी। वैसे भी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ज़रा सदर साहब हैं,
वो वर्बल तो होती नहीं है, उसमें ज़ाहिर है एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि सामने आना चाहिए और सामने लेकर आना चाहिए उनको। और फिर जब वो सब कुछ किया है तो वो ये माफी क्यों मांग रहे हैं, ये भी बहुत अहम बात है। यस, कि आप किस बुनियाद पे ये माफी मांग रहे हैं, तो ये हुआ क्या है। दो इसके पहलू हैं। एक तो बात यह है कि इसके बारे में तहकीकात हो, तो अथॉरिटेटिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी हो या सेनेट की होल कमेटी। ठीक है अहमद साहब, कथा कलामी की माज़ इस वक्त बैरिस्टर साहब ने भी ज्वाइन किया, सेनेटर अली जफर साहब शुक्रिया, आपने ऐलान भी किया है कि तहरीक इंसाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। हम पहले जो बात कर रहे हैं उसमें भी यही चीज़ सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसकी तशरीह कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें चीज़ें वाजे कर सकती है। क्या प्लान है अब आपका? जी देखें, बिल्कुल इसको चैलेंज करना पड़ेगा। मेरी नज़र में ये जो बिल है ये एक्चुअली चूंकि कानून नहीं बना, इसको साइन नहीं किया प्रेसिडेंट साहब ने जी, तो ये इस वक्त इसकी सूरत हाल ये है कि ये बिल एक कागज का टुकड़ा है। इसने जब तक जॉइंट सेशन में नहीं जाता और वापस प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं आता तब तक ये कानून नहीं बन सकता। तो इसको पहली बात तो ये है कि चैलेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन चूंकि कंफ्यूजन है और इस पे अभाम है। और नहीं, आप कह रहे हैं चैलेंज करने की जरूरत नहीं चूंकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब निगरान वजीर कानून की तरफ से कह दिया गया कानून बन चुका है तो जाहिर है नोटिफिकेशन तो आ चुका है। जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरी नजर में ये कानून नहीं बना, लेकिन चूंकि एक टेक्निकलिटी आ गई है कि उन्होंने स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कानून नहीं बना, इसके बावजूद उन्होंने चूंकि नोटिफिकेशन कर दी है, इसलिए उस नोटिफिकेशन की हद तक इसको चैलेंज करना पड़ेगा। अली जफर साहब, कानून नहीं बना, ठीक है, अब समझ में एक चीज़ आती है कि अभी मामला जो है वो ज़ेर तफ्तीश है और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे का मामला सामने आता है। माफ़ी किस चीज़ की है, किस चीज़ की ट्वीट में माफ़ी मांगी गई है कि माजरत खा है और वो सारी चीज़ें, तो ये मतलब इसने भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है ना। कानून बना ही नहीं है तो माफ़ी किस चीज़? सदर साहब अज्यूम क्यों कर रहे हैं कानून बन गया? इसका देखें, बिल्कुल आपने पॉइंट सही कहा कि ये माफी मांगने की क्या जरूरत थी। वो बहरहाल मेरे ख्याल सदर साहब इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक ख्याल आता है मेरे दिमाग में कि शायद उनका ये ख्याल है कि चूंकि इनकी टेक्निकली इनको चाहिए था जनरल प्रेसिडेंट साहब को कि ये इसको वापस भेजते कमेंट्स के साथ और अपने सिग्नेचर के साथ, तो चूंकि उन्होंने नहीं भेजा उसकी वजह से एक ऑप्शन मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई कंफ्यूजन क्रिएट करने की लॉ मिनिस्ट्री को, और हो सकता है इस कंफ्यूजन की वजह से कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो। ये अब बात तो अहम है, लेकिन सर ये तो सदर साहब की भी जिम्मेदारी थी ना, दस्तखत अगर नहीं किए तो ऑप्शन एक ही थी और वो थी कि अमेंडमेंट के साथ भेजते, सिर्फ वापस करने के ऑप्शन तो आर्टिकल 75 नहीं देता। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, शायद उस गलती की वजह से वो ठीक है, ये गलती सदर साहब से हुई है। जाहिर है एक और सवाल भी ये उठ रहा है कि इतनी देर के बाद क्यों उन्होंने ट्वीट की, इतनी देर के बाद क्यों ये मामला मंजरे आम पे आया, 27 घंटे के बाद, गिरफ्तारियां होने के बाद? जी बिल्कुल, ये देखिए दो चीजों की जो मेरी नजर में आइडियली तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि अगर आपने अगर कानून एक आया है या उसको आप सेंड कर दें, साइन कर दें, या आप उसको कोई कमेंट्स के साथ वापस भेज दें अपने सिग्नेचर के जरिए, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन वो ना सेंड किया गया ना इसको इस तरह वापस भेजा गया, तो इसका ये मतलब है दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो ये कॉन्सिक्वेंस ये है कि कानून नहीं बना, ये तो बड़ा ठीक है। अब ये मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब। अली जफर साहब के साथ सिद्दीक साहब मौजूद।